देखिए आज हमारा जो डिस्कशन होगा 4 वायर 3 फेज सिस्टम, थ्री फेज अनबैलेंस सिस्टम लोड के करस्पॉन्ड डिस्कशन होगा। ठीक है, जो डिस्कशन होगा हम लोग डिस्कस करेंगे 4 वायर स्टार कनेक्टेड अनबैलेंस लोड के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन करेंगे और इसको बहुत केयरफुली देखिएगा क्वेश्चन जो करवाएंगे। ठीक है, एकदम सिंपल वे में करवाएंगे और जो मेथड बता रहे हैं बस उसी को फॉलो करिए। जैसे बता रहे हैं स्टार्टिंग में आपको हो सकता है टफ लगे, लेकिन सबसे मोर इफेक्टिव मेथड और सबसे एक्यूरेट आंसर आएगा। दुनिया भर के और सारे मेथड हैं, लेकिन हम उनको न बताते हैं ना हम कहते प्रीफर करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं और कन्फ्यूजिंग भी होते हैं। ठीक है, तो बेटर है कि जो मेथड बता रहे हैं वो बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि ये आगे चल के आपको हमेशा यूटिलाइज होगा। तो दैट्स वाई आपको इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम क्वेश्चन करेंगे और केयरफुली एकदम अंत तक उसको आप लिखते जाओ, बनाते जाओ, जैसे जैसे बता रहे हैं उसको प्रोसीजर को फॉलो करते जाओ और करते जाओ। प्रैक्टिस का बहुत मस्ट है, बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। एक चीज़ याद रखना, केवल देखने से नहीं बस कि हम देख लिए सर हमको समझ में आ गया, ऐसा कुछ नहीं। आप लिखोगे तो बेहतर होगा, नहीं लिखोगे अभी समझ में आएगा, फिर बाद 2 दिन बाद भूल जाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस, पहला क्वेश्चन जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे करते जाओ, फिर दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का थोड़ा सा अलग है हल्का सा। तो जब दूसरा क्वेश्चन करना तो उसको भी क्या करना कि बाकायदे पहले अपने ट्राई करो, फिर इसके बाद सोल्यूशन देखो। ठीक है, तो जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे करते जाओ, कल से कॉपी लेके बैठो। ठीक है, हमेशा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हटाते हैं फिर इसके बाद। और जिसको हमने जो YouTube के में देख रहे हैं उनको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी, जैसे कि यहाँ से किसी को नहीं समझ में आ रहा है सर क्या लिखा है, तो डिस्क्रिप्शन में वो क्वेश्चन लिख दिए हमने, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करस्पॉन्डिंग। तो वहाँ से भी देख सकता है कि वो क्वेश्चन क्या है। अगर किसी को रीड नहीं कर रहा है कनेक्टेड है लोड है क्या है, बहुत लोगों को वैसे साफ में अपनी तरफ से हम साफ ही लिखते हैं, लेकिन बहुत लोगों को नहीं समझ में आती हेड राइटिंग, तो वो वहाँ से भी देख सकता है क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। क्वेश्चन, ए 3 फेज लाइन लीड्स of a 400 volt 3-phase 4 wire supply are designated as R by B. ठीक है, respectively the fourth wire are neutral wire and desired at a neutral N. The phase sequence is R by B. Calculate current in 4 wire when the load are connected to the supply. ठीक है, चलिए तो पहला जो है हम लोग क्या बनाते हैं, ये लोड है, लोड के करस्पॉन्डिंग पहला लोड ये है। ठीक है, दूसरा आपने इसको बना दिया, तीसरा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, R by B करस्पॉन्डिंग है। तो ये तो न्यूट्रल वायर हो गया, न्यूट्रल, और इसके करस्पॉन्डिंग हमको इसमें करंट चाहिए। ठीक है, तो R Y और ये हो गया B और इसमें करंट चाहिए, इधर से करंट IR। ठीक है, इधर से करंट लोड में जो करंट आ रही होगी IY और इधर से करंट IB और इसमें करंट IN। तो हमारा जो पहला मोटिव है कि IN को डिटरमाइन करना है, मतलब IR प्लस IB प्लस IY। ठीक है, फेजर सम होगा, यही सबसे आसान टेक्निक बता रहे हैं। अब देखो पहले लोड के बारे में बोला है कि यहाँ पे जो पावर दिया है 20 किलोवाट और पावर फैक्टर यूनिटी है। ठीक है, हमारा जो पावर फैक्टर है कितना है, यूनिटी। तो अगर हमको इस फेज़ में निकालना हो, ये क्या होगा, ये पर फेज़ हो गया ना, तो इस देखो लोड सबका अलग अलग है। तो पहले करस्पॉन्डिंग हमको जो IR होगा, IR की वैल्यू क्या लिखेंगे, P पावर कितनी है 20 किलोवाट, 20 × 10⁻³ डिवाइड बाई पर फेज़ वोल्टेज कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई, देखो पर फेज़ वोल्टेज जो होगा 400 डिवाइड बाई √3 कर दो, तो नियर अबाउट 230 के आसपास आएगा, 231 या 230 नहीं, 400 डिवाइड बाई √3 करते हैं तो ये कितना आ रहा है 231। तो
231 कर दो, ठीक है, 230.94 आ रहा है, तो 231 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 231 वोल्ट पर फेज वोल्टेज हो गया। तो पावर P डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, देखो P दिस इक्वल टू क्या होता है, पर फेज पावर लिखना हो तो क्या लिखो, VPH इंटू IPH इंटू कॉस फाई, ठीक है। तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर करेंगे डिवाइड बाई 231 तो ये आ रहा है 86.58, ठीक है। तो यहाँ पे IR की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, IR जो है वो 86.58 एट द एंगल 0, क्यों, पावर फैक्टर कितना है, 0 एंगल है, दैट्स वाई। और यहाँ पे हम VR को हम क्या लेंगे, रेफरेंस वोल्टेज, मतलब पर फेज के करस्पॉन्डिंग 231 एट द एंगल 0, मतलब VR एट द एंगल 0 करने का मतलब ये, दैट इज़ रेफरेंस वोल्टेज। तो क्या हो जाएगा, और पावर फैक्टर इसका क्या है, यूनिटी, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, करंट भी कितनी हो जाएगी, IR दिस भी इक्वल टू समथिंग एट द एंगल 0, ये भी 0, इस वजह से वो भी 0। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी हम उसको भी रहेगा, फेजर ही बनाएंगे, इसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला हो गया फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग। सेकेंड वन, अब देखो पहले तो ये प्लॉट कर लो, सीक्वेंस RYB है ना, तो VR फिर RY, ये हो गया Y के करस्पॉन्डिंग और ये हो गया B के करस्पॉन्डिंग। इतना तो कोई यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे, ठीक है। RYB, तो ये अगर इसको लिया है VR एट द एंगल 0 के करस्पॉन्डिंग, तो ये कितना -120, तो क्या लिखोगे, VR एट द एंगल -120। इसको क्या लिखोगे, VR एट द एंगल कितना है, -240। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। या इसी को आप लिख सकते हो VR एट द एंगल +120, नहीं, क्योंकि 120 ये -120 और ये भी कितना है -120, और इधर से करोगे तो +120, दैट्स वाई। ऐसा लिख सकते थे, ये तो सिंपल वे में है। अब बात करते हैं करंट की। तो करंट, पहले करंट कहाँ गई, IR लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब हमारा टारगेट क्या होगा, IY कहाँ होगा, तो IY निकालने के लिए पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये देखो, दिस वन इंटू दिस वन, अच्छा पावर फैक्टर दिया हुआ है और ये KVA में दिया हुआ है। ये किस में दिया हुआ है, हमको करंट चाहिए, तो देखो SY के बारे में दिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर फेज वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है, पर फेज करंट। तो कौन सी करंट चाहिए हमको, Y की, तो Y की लिख दो। यहाँ पे पर फेज वोल्टेज Y का, तो IY दिस इक्वल टू क्या लिखोगे, जो भी है 28.75 इंटू √10⁻³ डिवाइड बाई यहाँ पे पर फेज वोल्टेज 231, ठीक है, डिवाइड कर दो, जो भी करंट आएगी क्या लिखो, 28.75 डिवाइड बाई 231, ठीक है। तो ये हो जाएगा 124.45 एम्पियर, ठीक है। ये तो करंट हो गई। अब पॉइंट टू बी नोटेड कि हम जो है एंगल क्या लिखें, ये cos फाई जो दिया हुआ है ये वाला, मतलब cos फाई यहाँ का मतलब है Y और I इन दोनों के बीच का एंगल, ये वाला फाई, ठीक है, इसको Y लिख दो। तो ये कितना है, 30 डिग्री आएगा, करके देख लो, ठीक है। अगर दिक्कत हो रही तो करके देख सकते हैं। cos इनवर्स 0.866, तो ये आएगा नियर अबाउट 30 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री। तो फाई की वैल्यू, ये वैल्यू जो है 0.866 लैगिंग है ना, तो क्या आएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब हो गया कि ठीक है। अब बताओ, पहले तो IY कितना है, RY कितना है, जो भी है एट द एंगल -120 है। अब लैगिंग है तो याद करो, इससे लैग करना चाहिए, तो हम जब IY लिखेंगे तो पॉइंट टू बी नोट यही है, 124.45 एट द एंगल -120 में से फिर माइनस कर दोगे कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री जब आएगा तो ये कहाँ पे आएगा, ये लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग आएगा, ठीक है। तो ये हो गया IY की वैल्यू जो होगी वो किसके करस्पॉन्डिंग, 124.45 एट द एंगल -150 डिग्री करस्पॉन्डिंग, ठीक है।
ये हो गया हमारा करंट की वैल्यू। तो यहाँ से यहाँ तक की जो एंगल है वो कितना आएगा -150। तो ये हो गया -150 डिग्री करस्पॉन्डिंग। क्लियर। और यहाँ से देखो तो ये कितना है -30 डिग्री। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टारगेट, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, देखो एकदम सिंपल वे तरीके वैसे बहुत सारे हैं इसके डिटरमाइन करने के, लेकिन जो सबसे सिंपल तरीका है और थोड़ा सा अगर कोशिश करेंगे तो इजीली ये सॉल्व हो जाता है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। फिर हमारा क्या है वाई बी कितना है, अब यहाँ पे देखो करंट निकालनी है, फिर वही अब यहाँ पे देखो केवीए में है तो एस की वैल्यू वही क्या लिखोगे पर फेस वोल्टेज कितना 231 इंटू करंट हमको देखनी है बी में, और यहाँ पे इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दो 28.75। सेम आएगा नहीं, सेम ये करंट भी वही सेम आएगी क्योंकि सेम दोनों है ना, तो 124.45 नहीं। अब हमारा टारगेट क्या होगा कि आई बी अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो पहले तो हमको ये वाई बी मिल गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। आई बी लिखना हो तो क्या फिर वही यहाँ पे बी और आई बी के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है 5, ये भी आ रहा है 30 डिग्री, लेकिन यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड बोला है, यहाँ पे लीडिंग है ये, इसको लीडिंग कर दो, दोनों से मज़ा नहीं आएगा ना, थोड़ा सा लीडिंग कर देते हैं। ठीक है, लीड। ठीक है, अब ये लीड करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज से क्या करेगा लीड करेगा, मतलब अगर वी आर एट द एंगल +120 लिखते हो, कुछ भी चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, तो उसमें क्या करोगे ऐड कर दोगे किसको, इसके 30 डिग्री ऐड कर दो, तो 30 डिग्री किसके करस्पॉन्डिंग 124.45 एट द एंगल कितना हो जाएगा +120 एट द एंगल 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा +120 डिग्री, तो 124.545 एट द एंगल +150 डिग्री। ठीक है, तो 150 डिग्री कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ से देखो 150 डिग्री, देखो यहाँ पे आई आर है, ये +120 है और 150 देखना है, तो कहाँ पे दिखेगा ये, यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर इसको देखें इससे तो ये इधर कहीं आएगा। ठीक है, नहीं ये जो एंगल है +30 डिग्री, इधर से देखो तो +30 डिग्री करस्पॉन्डिंग कितना आएगा, ये हो गया आपका आई बी करस्पॉन्डिंग। ठीक है, बस पहले तो फेज़र बन गया, अब कुछ नहीं करना है, फेज़र बन गया तो इसकी वैल्यू पहले लिख देते हैं, यहाँ पे कितने 124.45 एट द एंगल कितना है +120 डिग्री 150 डिग्री करस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है कि आई एन निकालना, तो आई एन निकालने के लिए क्या करोगे तीनों का सम, नहीं आई एन की वैल्यू जो होगी आई एन दिस इक्वल टू आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी। ठीक है, आई आर किसके करस्पॉन्डिंग है, आई आर हमारा जो है आई आर जो है 86.58 एट द एंगल 00, 86.58 एट द एंगल 0 प्लस आई वाई किसके करस्पॉन्डिंग है, आई वाई किसके करस्पॉन्डिंग 124.45 एट द एंगल -150 प्लस आई बी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग 124.45 एट द एंगल +150 डिग्री। ठीक है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो अब बस कुछ नहीं, अब इनको कैलकुलेट कर लो विद द हेल्प ऑफ कल सी। ठीक है, तो वन कितना किसी करस्पॉन्डिंग 86.58 एट द एंगल 0 प्लस 124.45 एट द एंगल -150। ठीक है, फिर प्लस 124.45 एट द एंगल +150 डिग्री। ठीक है, और ये हो गया अब टोटल 128 नहीं 129 हो जाएगा टोटल। ठीक है, क्लोजर टू एट द एंगल ये कितना आएगा 180, टोटल 180 डिग्री करस्पॉन्डिंग आ रहा है। तो आई एन की वैल्यू हमको मिल गई इसके करस्पॉन्डिंग, ये एम्पियर। ठीक है, तो आई एन हमारा जो आ गया किसके करस्पॉन्डिंग आएगा 120। ठीक है, एट द एंगल लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, अगर सिर्फ हमको लिखना है किसके करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड के करस्पॉन्डिंग, तो आप सिर्फ कहोगे 120 एम्पियर।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट टारगेट, इफ़ द लोड फ्रॉम B to N इज़ रिमूव, अगर B to N को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, ठीक है। अगर रिमूव कर दिया गया, ठीक है, विल बी रिमूव, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन 4 वायर, तब हमको देखना है कि 4 वायर में करंट क्या होगी, ठीक है। अगर रिमूव कर दिया गया तो पहले ये बताओ, हटा दो इसको, कुछ नहीं, तब उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आई एन की वैल्यू किसके, आई आर प्लस आई वाई, इनको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू थी कितनी, -150, ठीक है। तो कितना आएगा जी 86.58 एट द एंगल 0 प्लस 124.45 एट द एंगल -150, ठीक है। और इनको शिफ्ट करके दबाएंगे तो ये आ रहा है 65.73 एट द एंगल -108.81 एम्पियर, ठीक है। ये कब है, ये कब है, इफ़ लोड इज़ रिमूव, इफ़ लोड फ्रॉम B to N इज़ रिमूव, B to N जो है हमने लोड को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, रिमूव कर दिया, तब उस केस में क्या मिलेगा हमको, ठीक है। तो किसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है, 65 पॉइंट समथिंग जो भी है, तो ये हो गई न्यूट्रल करंट, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है तो बेसिकली ये पहले कैसा था, ये लोड था ऐसे, और यहाँ पे आपका इधर कहीं न्यूट्रल वायर करस्पॉन्डिंग जो है होगा पर फेज, यहाँ से देखेंगे इसके करस्पॉन्डिंग तो कितना मिलेगा 231, ठीक है। अगर इसके करस्पॉन्डिंग बात करें तो 0, ठीक है। तो ये था आपका RN की वैल्यू, ठीक है। ये RN हमको इसके करस्पॉन्डिंग मिला था, ठीक है। RN या ठीक है, एट द एंगल 0 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये विदाउट, जब इस लोड को डिस्कनेक्ट कर दिया गया तब, और जब इसको जब ये डिस्कनेक्ट नहीं किया गया था तो हमको कितना आया था 129 या 130 मिला था ना शायद, तो 130 करस्पॉन्डिंग वो रिजल्टेंट, ठीक है। तो इसको बना लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लोडेड, ये जो भी क्वेश्चन है ये क्या अनबैलेंस के करस्पॉन्डिंग है, कि हाउ टू, अगर अनबैलेंस लोड जो है वो कैसा है, अनबैलेंस है। देखो लोड, इसकी पावर फैक्टर अलग है, इसमें करंट डिफरेंट होगी, इसका पावर फैक्टर अलग है, डिफरेंट होगी, इसका पावर फैक्टर अलग है, करंट क्या होगी, डिफरेंट होगी, तभी तो न्यूट्रल में करंट मिलेगी। अदरवाइज़ अगर तीनों का वोल्टेज सेम और पावर फैक्टर और लोड भी सेम, लोड भी सेम, वोल्टेज भी सेम, तो क्या मिलेगा हमको, न्यूट्रल में करंट हमको नहीं मिलती, वो बैलेंस कंडीशन होती है। तो उस केस में आई एन की वैल्यू क्या मिलती, 0 मिलती थी। अब यहाँ पे मिली हमको कुछ, ठीक है, बना लो इसको। क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या है, ए 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, सप्लाई ए बैलेंस वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू दिस वन, ए लोड कंसिस्टिंग ऑफ 30 एम्पियर, ठीक है। ये लोड है, पहले लोड को बना लेते हैं, लाइक दिस वन, ठीक है। और ये हो गया, एकदम स्टेप बाय स्टेप पकड़ो, ठीक है, दिस वन। और ये 4 वायर सिस्टम है, तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। ये बैलेंस लोड के करस्पॉन्डिंग जो भी है वोल्टेज, ये आर वाई बी है, तो ये आर, ये वाई, और ये हो गया आपका बी के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो इतना तो फिक्स है कि पर फेज वोल्टेज, मतलब अगर वी आर की वैल्यू लिखनी हो तो वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400/√3 करेंगे तो नियर अबाउट 231 आता है, डायरेक्ट लिख देते हैं एट द एंगल 0। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो VPH दिस इक्वल टू ऐसे लिख ले, सॉरी यहाँ पे 400/√3 करके देख ले, तो वो 231 के आसपास आता है, ठीक है।
ये वोल्ट हो गया, हमने इसको रेफरेंस वोल्टेज ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ज़्यादा सही, हमने हमेशा वी आर को ही रेफरेंस लिया है। आपकी इच्छा जो चाहो उसको ले लो, ठीक है, स्वतंत्र हो, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा कि ये ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मत करो। नहीं तो 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई ए बैलेंस वोल्टेज ऑफ 400 वोल्ट टू ए लोड कंसिस्टिंग ऑफ 30 एम्पियर, पावर फैक्टर लाइक दिस वन, लैगिंग आर फेज के लिए है। तो आई आर क्या हो जाएगा, आई आर को लिखना हो तो क्या लिखो, 30 एम्पियर एट द एंगल, पहली बात कि ये आर वाई बी है ना, ये क्या है आर वाई बी, तो ये हो जाएगा वी आर, ये हो जाएगा वी वाई और ये हो जाएगा वी बी, इसमें तो कोई डाउट नहीं, पहले तो उसको बना लेना चाहिए हमेशा। ठीक है, अब बोला ने 30 एम्पियर एट पावर फैक्टर लाइक दिस वन, मतलब कि वी आर और आई आर के बीच का एंगल कितना है, 0.8, पावर फैक्टर कितना है cos फाई आर, दिस इक्वल टू 0.886 लैगिंग, तो ये किसका एंगल होता है 30 डिग्री का, और लैगिंग है तो वी आर की वैल्यू, अगर वी आर एट द एंगल 0 है तो आई आर क्या लिखेंगे, आई आर एट द एंगल -30 डिग्री, क्यों, क्योंकि लैगिंग है, दैट्स वाई। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। ठीक है, ये आई आर हो गया फॉर आर फेज। फिर 30 एम्पियर एट पावर फैक्टर इतना लीडिंग फॉर वाई फेज के लिए, वाई फेज के लिए देखो पहले तो वी आर की वैल्यू क्या लिखोगे, वी आर एट द एंगल 0, ये सब पर फेज में है, वी आर एट द एंगल -120 डिग्री, एंड वी बी की वैल्यू वी आर एट द एंगल, इसको 240 लिख सकते हो, या वी आर एट द एंगल +120 डिग्री करस्पॉन्डिंग। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्या होता है -120, यहाँ से आता कितना होता है -240, और यहाँ से आता कितना, इधर से एंगल देखोगे तो 1 + 120 करस्पॉन्डिंग, दैट्स वाई। ठीक है, आर वाई बी लास्ट में दिया ना, आर वाई बी, दैट्स वाई। ठीक है, आर फेज 30 एम्पियर एट पावर फैक्टर इतना लीडिंग फॉर वाई फेज, वाई फेज। अब देखो एक चीज़ का मतलब क्या होता है, जब बोला वाई फेज का मतलब वी वाई और आई वाई के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री लीडिंग, पावर फैक्टर लीडिंग है ना, तो पहले तो वाई आई वाई वी वाई कितना है इतना, अगर आई वाई लिखना हो, आई वाई लिखना होगा तो क्या लिखोगे, पहले तो 30 एम्पियर एट द एंगल लीड कर रहा है, तो जो भी इसका वोल्टेज है उसमें प्लस एंगल कितना ऐड कर दो, जो भी इसका है एंगल -120 में क्या करोगे +30 ऐड कर दोगे, लीडिंग है ना, दैट्स वाई बोला लीडिंग, दैट्स वाई। तो इस कितना हो जाएगा 30 एट द एंगल -90 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ। तो पहले अगर इनको भी बनाते चलें आई आर को, तो -30 कहाँ पे होगा, इधर, तो ये होगा आई आर। इसको ऐसे बनाते रहना चाहिए क्योंकि बहुत कुछ इससे सीखने को मिल रहा है। ठीक है, और आई वाई की वैल्यू कहाँ होगी -90 डिग्री, -90 डिग्री मतलब ये हुआ नहीं, यहाँ से यहाँ तक -90, दैट इज़ आई वाई। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बना लो पहले, सीखने के लिए बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं इससे सीखने को। 30 एम्पियर, फिर नाउ नेक्स्ट वन, एंड 30 एम्पियर एट यूनिटी पावर फैक्टर ऑफ बी फेज, 30 एम्पियर फॉर नहीं 30 एम्पियर एट यूनिटी पावर फैक्टर। पहले तो ये क्लियर है, ये सब इन सब को हटा देते हैं। ठीक है, एक तो पहली बात आई वाई हमने लिख लिया, हाँ इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 30 एट द एंगल -30 डिग्री, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है 30 एट द एंगल -90 डिग्री, इतना तो कर लो पहले। नेक्स्ट टारगेट, जो नेक्स्ट टारगेट होगा, इनको हटाते हैं, इनको हटाते हैं, इनको हटाते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट टारगेट है कि बी फेज के बारे में, फॉर बी फॉर, हाँ ये बोला है ना फेज 30 एम्पियर एट यूनिटी पावर फैक्टर फॉर बी फेज, मतलब कि वी बी और आई बी के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों सेम फेज में होंगे। कितना होगा, कितना एम्पियर है 30 एम्पियर, 30 एम्पियर है ना जी, हाँ 30 एम्पियर, 30 एट द एंगल कितना हो जाएगा, इसी के साथ सेम फेज में जो इसका बोल्ड, अगर आप वी आर एट द एंगल +120 ले रहे हो तो यहाँ पे भी 120, क्योंकि इन दोनों को एंगल को माइनस करोगे तो 0 आना चाहिए। ठीक है,
चलिए, क्यों यूनिटी पावर फैक्टर बोला ना, दैट्स वाई। अब इतना होने के बाद अब फिर से रीड करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ईच लाइन कंडक्टर इज 0.2 ओम। द एरिया ऑफ एक्स सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शन ऑफ ए न्यूट्रल इज हाफ ऑफ एनी ऑफ द लाइन। ओके ओके। कैलकुलेट द सप्लाई वोल्टेज फॉर आर। ठीक है, तो इतना तो फिक्स है कि सप्लाई वोल्टेज इधर कहीं होगा। ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है, ये लाइक दिस वन, और एक बन गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो एक को इससे कनेक्ट कर दो, एक को इससे कनेक्ट कर दो, और एक को आप इससे कनेक्ट कर दो, और ये न्यूट्रल लाइन हो गई। ठीक है, हमारा टारगेट है ई आर को डिटरमाइन करना। ठीक है, जबकि वी आर हमको पता है 231 एट द एंगल 0। वी वाई की बात करेंगे तो ये 231 एट द एंगल -120, एंड वी बी की बात करेंगे तो 231 एट द एंगल +120, या आप लिख सकते हो -240 करस्पॉन्डिंग। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब ये जो लाइन है, ये जो ट्रांसमिशन लाइन के करस्पॉन्डिंग, इसका जो रेजिस्टेंस है TL वो 0.2 ओम है ना। ठीक है, 0.2 ओम। बोला द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूट्रल वायर इज हाफ ऑफ एनी लाइन। द कंडक्टर कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ आर फेज द फेज सीक्वेंस इन आर। मतलब हमको डिटरमाइन करना है ई आर को हमको कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसके बारे में न्यूट्रल का जो है RN, ठीक है, RN के बारे में इंफॉर्मेशन है कि अच्छा रिएक्टेंस नहीं दिया हुआ है, सिर्फ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बताइए R की वैल्यू क्या होती है। R दिस इक्वल टू ρL/A। ठीक है, ये RTL और ये RN। ρL/ ये क्या है, हाफ। ये बोला ना, बोला है कि न्यूट्रल वायर इज़ अ हाफ ऑफ द एनी लाइन, तो ये हाफ हो गया, तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ RTL, तो ये डबल हो गया, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 0.4 ओम। क्लियर, मतलब इसका रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया 0.4, और इस ट्रांसमिशन लाइन का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 0.2 ओम। क्लियर है, कहना क्या चाह रहा था। अब हमारा टारगेट क्या है, बस अब तो जस्ट लाइक नेटवर्क सिस्टम है, नहीं हमको ये वोल्टेज चाहिए तो दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन कर दो, नहीं। अब हमको दिखाना पड़ेगा इसमें कौन सी करंट है IR, इसमें कौन सी करंट है IN। IR के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। IR कितना है, कितना है 30 एट द एंगल 30 एट द एंगल -30 डिग्री। लेकिन IN की वैल्यू क्या होगी, IN जो होगा वो तो सम होगा, IR प्लस, देखो दिस करंट एंड दिस करंट, ये IB, और ये क्या होगी IY, और तो ये IR प्लस IB प्लस IY। तो IB की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है 30 एट द एंगल -30 डिग्री। IB की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, IB की वैल्यू 30 एट द एंगल +120, एंड IY की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है 30 एट द एंगल 90 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबको सम है। तो बस अब इनको विद द हेल्प ऑफ कैलसी कैलकुलेट कर लो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैलसी इनको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर इसके बाद फाइनल आंसर पहुंच जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले तो 30 एट द एंगल -30 प्लस 30 एट द एंगल 30 एट द एंगल +120 प्लस 30 एट द एंगल -90। ठीक है, फिर इसके बाद इनको कन्वर्ट कर दो तो ये कितना आ रहा है 21.96। ठीक है, दैट इज़ 21.96 एट द एंगल -60 डिग्री। ठीक है, ये एम्पियर है हुआ IN की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। और इन्हीं को अगर हम 18 और 19, चलो कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब देखिए हमारा टारगेट क्या है, ये वोल्टेज डिटरमाइन का ER। ठीक है, तो ER की वैल्यू क्या लिखोगे, ER की वैल्यू हो जाएगी
पहले तो इसका वोल्टेज ड्रॉप प्लस इसका वोल्टेज ड्रॉप प्लस इसका वोल्टेज ड्रॉप, तो यहाँ पे लिखेंगे आई आर इंटू आर टी एल प्लस वी आर प्लस आई एन इंटू आर एन। ठीक है, आई आर की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है 330 एट द एंगल माइनस 30 डिग्री इंटू आर टी एल कितना है, आर टी एल की वैल्यू है 0.2 प्लस वी आर की वैल्यू कितनी है 231 एट द एंगल 0 डिग्री प्लस आई एन की वैल्यू 21.96 एट द एंगल माइनस 60 डिग्री इंटू 0.4। ठीक है, बस कुछ नहीं करना अब। तो ये 6 होएगा, 6 एट द एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 6 एट द एंगल, सही है ना जी, हाँ 30 डिग्री प्लस 2, रुक जाओ इसको पहले करते हैं, यहाँ शुरू करते हैं, ज़्यादा सही है। ये कितना है 0.4, 21.96 इंटू 0.4। ठीक है, एट द एंगल माइनस 60 डिग्री फिर प्लस 231 एट द एंगल 0 डिग्री फिर प्लस पॉइंट नहीं, ये हो जाएगा 6 एट द एंगल माइनस 30 डिग्री। ठीक है, फिर इनको कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है 200, ई आर की वैल्यू आ रही है, ई आर दिस इक्वल टू 24082 एट द एंगल माइनस 2.52 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये हमको कैलकुलेट करना था। ठीक है, अगर इसी तरीके से कैलकुलेट करना हो ई वाई, यहाँ पे देखो इसको कैलकुलेट करना हो, ई आर था और ये क्या है क्या है जी, ये ई बी, और इसको कैलकुलेट करना है ई वाई, तो इन सब में भी कर सकते हैं ऐसे, ई बी दिस इक्वल टू, ठीक है, वहाँ पे ई बी की वैल्यू कैलकुलेट कर, ये कौन सा बी है ना, हाँ आई बी इंटू आर टी एल इंटू यहाँ पे वी बी प्लस आई एन इंटू आर एन। उसी तरीके से अगर आपको कैलकुलेट करना हो ई वाई तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आर टी एल और यहाँ पे वाई एन आई एन इंटू आर एन। तो ऐसे करके वैल्यू आप डिटरमाइन कर सकते हैं इन सब की भी। ठीक है, तो आप चाहो तो इन सब की वैल्यू निकाल सकते हो। तो प्रोसीजर पता चला, सिंपल सा था कि पहले हमारा टारगेट था कि जो भी दिया हो 3 फेज़ को पहले पर फेज़ में कन्वर्ट करो। ठीक है, लोड के करस्पॉन्डिंग दिया था, लोड का वोल्टेज और उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट टू भी नोटेड ये है कि फेज़र डायग्राम पहले, ये फेज़र डायग्राम पहले प्लॉट करना सीखो। फेज़र डायग्राम से काफ़ी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती हैं और काफ़ी कुछ समझ में आता है, नहीं तो उस तरीके से आपके माइंड पे ज़्यादा जोर पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से चलो इसको बना लो।